इसे कहते हैं। हम दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज तब कहते हैं जब उनके संगत कोण समान हो या तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। समरूप का अर्थ है समान रूप, इसलिए ये त्रिभुज छोटे बड़े या हूबहू हो सकते हैं, लेकिन हर एक केस में ये होंगे समरूप ही। एक बात का और ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही स्थिति में हो। यह भी हो सकता है कि कोई त्रिभुज रोटेट करके रखा हो या घुमाकर, परंतु जब तक ये क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं ये समरूप है। जैसे कि दो स्पाइडर्स भले छोटे या बड़े हो या किसी भी दिशा में खड़े होंगे दोनों ही समरूप। आज हम ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें हमें केवल स्केल फैक्टर यानी स्केल गुणक के बारे में पता होगा। तो चलिए पहले यह जान लें कि स्केल गुणक होता क्या है। दोस्तों, स्केल फैक्टर हमें यह बताता है कि दिए गए त्रिभुज से आकार में हमें कितना छोटा या बड़ा त्रिभुज बनाना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। हमें इस रेखाखंड का 2/3 यानी 2/3 रेखाखंड बनाना है, अर्थात इस रेखाखंड के 3 समान भाग में से 2 भाग की लंबाई के समान रेखाखंड ड्रॉ करना है। अगर रेखाखंड AB के 3 समान भाग में से 2 समान भाग निकाल लें और उस रेखाखंड को CD नाम दें तो उनका अनुपात होगा 2/3, यानी CD की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और AB की 9 और उनका अनुपात है 2/3। एक लाइन में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने CD रेखाखंड बनाया है जो स्केल फैक्टर 2/3 को ध्यान में रखते हुए स्केल डाउन होके 6 सेंटीमीटर का बना है। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए कि जब हमने रेखा को 2 भाग में विभाजित किया तो वह दोनों भाग 2:1 के रूप में थे, यानी उन दोनों विभाजित छोटे रेखाखंडों के आपस में अनुपात 2:1 है, जबकि 2:3 यह अनुपात छोटी रेखाखंड का बड़ी रेखाखंड से है। इसी प्रकार यदि हम किसी त्रिभुज का 2:3 अनुपात वाला कोई और त्रिभुज की रचना करें तो हमें इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का 2/3 भाग निकालकर एक नया त्रिभुज ड्रॉ करना होगा और वह त्रिभुज भी दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा। तो चलिए एक समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं। रचना करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि कंपास और कोई भी यंत्र जिससे एक सीधी रेखा खींची जा सके। हमें उस पर दिए गए नंबर्स या मार्किंग की आवश्यकता नहीं है, हमें बस एक सीधी रेखा खींचनी होगी। तो चलिए एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, यदि हमें त्रिभुज नहीं दिया गया है तो। अब हम इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का 2/3 पार्ट निकालेंगे। तो हम BC से शुरू करते हैं क्योंकि BC को डिवाइड करना हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। यदि हमें 2/3 स्केल फैक्टर का इस्तेमाल करके त्रिभुज बनाना है तो हम BC को 3 समान भाग में विभाजित करेंगे, परंतु हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम मार्क करके 3 समान भाग निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, बिंदु B से एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे जो भुजा B से न्यून कोण बनाती हो। यह हमारा पहला स्टेप होगा और हम न्यून कोण इसलिए बनाएंगे क्योंकि आगे चलकर हमें रेखा BX से BC को रेखाखंडों द्वारा जोड़ना होगा। अब की बार हम कंपास का नुकीला भाग B पर रखकर कोई भी एक माप लेकर चाप खींचेंगे और जिस बिंदु पर वह रेखा BX को कट करेगा उसे नाम देंगे B1। अब बिना माप बदले उस कंपास को B1 पर रखकर दूसरा चाप खींचेंगे जिसे नाम देंगे B2 और B2 से तीसरा चाप खींचेंगे जिसे नाम देंगे B3। B1, B1, B2 और B2, B3 तीनों की लंबाइयां समान हैं क्योंकि हमने चाप के माप नहीं बदले हैं। अब है तीसरा स्टेप, हम BB3 को C से जोड़ेंगे और BB2 से BB3 के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे जो BC को एक और बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? तो यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है। BX पर 3 समान दूरी से खींचे गए समांतर रेखाखंड BC को 3 समान भाग में विभाजित करेंगे, राइट? और अब जो पैरेलल लाइन हम खींचेंगे उसके लिए हमें सेम एंगल मेंटेन करना होगा B2 पर। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर फिर से एक बार कुछ ट्रिक या बेसिक कॉन्सेप्ट से हेल्प लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे।
हम पॉइंट B3 से एक चाप ड्रॉ करेंगे जो रेखा BX और B3C दोनों को प्रतिच्छेदित करेगा। अब बिना माप बदले यही प्रक्रिया दोहराएंगे B2 से। यह चाप केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित करेगा, BX को। अब दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए जहां से एक समांतर रेखा B2 से BC पर खींची जा सके, हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का माप लेकर यहां से आर्क यानी चाप ड्रॉ करेंगे। ऐसा करने पर वही सेम एंगल मेंटेन होगा। और अब हम इन दो बिंदुओं का सहारा लेकर B2 से BC पर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे नाम देते हैं B2D। यह लाइन न केवल B3C के पैरेलल होगी बल्कि BC को दो संबंधे एक में विभाजित करेगी। अगर आप इसे स्केल से मेजर करेंगे तो पाएंगे कि यह 2:1 में ही डिवाइड हुआ है। जैसे अगर यह लाइन 12 सेंटीमीटर की है तो BD होगा 8 सेंटीमीटर और DC होगा 4 सेंटीमीटर। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर त्रिभुज BB3C में रेखाखंड B2D समांतर है B3C के, जो इन दो रेखाखंडों को समान अनुपात में यानी दो संबंधे एक में विभाजित करता है। यहाँ पर हमने 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स ले लिए हैं, या कह सकते हैं कि BD BC का 2/3 है, राइट। अब बचा है आखिरी स्टेप, जहां पर हम एक और रेखा खींचेंगे D से AB पर, जो AC के समांतर होगा। यह काफी आसान होगा क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। और इस प्रकार हम AB को दो संबंधे एक में विभाजित करेंगे और उस बिंदु को नाम देते हैं E। अब आप देख सकते हैं कि हमें एक ट्रायंगल मिला है, ट्रायंगल EBD, जो ट्रायंगल ABC के समरूप है और स्केल गुणक भी 2:3 का है। यानी पहले त्रिभुज के कंपैरिजन में न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल के साइड्स 2/3 हैं। आप इसे स्केल से मेजर करके कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विथ गिवन स्केल फैक्टर।